जी महाराज की 98 वाणी। हरजस पदरा मारू कालिंगड़ा चल रहा। आज हरजस पदरा मारू कालिंगड़ा 4 आरंभ हो रहा है। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। सतयुग में सत राख तारे, अबे निभे नहीं को। सतयुग में सत राख तारे, अबे निभे नहीं को। जे कोई नर हट कर करे रे, 4 दिना लग हो। जे कोई नर हट कर करे रे, 4 दिना लग हो। ये भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। में ताप तारे, सकल फल खाय। तप त्रेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाय। कल युग में अब ना निभेरे, दुनिया सो जुद थाय। कल युग में अब ना निभेरे, दुनिया सो जुद थाय। भजो तो हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। द्वापर में सतनावणो रे, क्रिया सब सुध हो। द्वापर में सतनावणो रे, क्रिया सब कल युग में विनाश जे खिल पेटे लो। कल युग में अविनाश जे रे, माखी लपेटे लो। ये भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। कल युग चांचुली मान है रे, दिया धर्म सब छेद। कल युग झांझली मान है रे, दिया धर्म सब छेद। नाम निकेवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। नाम निकेवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। साची कह सुख देव जी रे, कल युग सिमरण सार। साची कह सुख देव जी रे, कल युग सिमरण सार। और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागण हार। और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागन हार। भजो तो हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। महाराज फरमाने भजन ही करना है, नाम का सुमरण ही करना है। तो किसका करना है? राम जी के नाम। ऐसे राम जी के नाम के बिना अन्य कुछ भी करने क्रिया करोगे तो उसका लाभ कलयुग में नहीं, अन्य युगों में मिल जाता था।
सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अन्य साधनों का भी लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम का ही आधार। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। भव सागर से पार उतरना है तो राम जी के नाम के सुमरण से ही पार उतर सकते हो। अन्य साधन, अन्य करनी, अन्य क्रिया कलयुग के अंदर लाभप्रद नहीं है। जिसका लाभ सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में मिलता था, वो आज कलयुग में नहीं मिलता। उसका कारण महाराज समझा रहे हैं, एक एक चीज खोल खोल कर समझा रहे हैं कि किस कारण से राम जी के नाम का सुमरण सबसे श्रेष्ठ अन्य साधनों से। सतयुग में सत्य राख तारे, अबे निभे नहीं कोई। सतयुग में सत्य पर चलते थे, सत्य भाषण करते थे, लेकिन आज सत्य पर चलना बहुत कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है, निभ नहीं सकते। पहले सतयुग में तो लोगों में सत होता था, इसीलिए निभा लेते थे। आज कलयुग के अंदर ये चीज संभव नहीं, और कोई कोशिश भी करता है सत्य पर चलने की, सत्य के मार्ग पर, तुझे कोई नर हट कर करे रे, 4 दिना लग हो। सत्य पर चलने का प्रयास भी करता है, कोशिश भी करता है, तो महाराज कह रहे कितने दिन चल पाएगा? 4 दिन, फिर वापस। क्योंकि युग ही ऐसा ही है, कलयुग है, इसका नाम ही कलयुग है। सतयुग में तो सत पर चल सकते थे, उसका नाम ही सतयुग था, तो वहां सत पे चलने में कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन कलयुग के अंदर सत पे चलना नामुमकिन जैसा। तो जो सत पे चलने का लाभ था, सत्य भाषण करने का लाभ था, वो सतयुग में विशेष रूप से प्राप्त था। वो फल विशेष रूप से लगता था सतयुग में, लेकिन कलयुग में अब उसको कर पाना बहुत कठिन हो गया, असंभव सा जैसा हो गया। कोई हट करके कर भी ले कि नहीं मैं तो सत्य पे ही चलूंगा, तो वो थक हार कर उसे वापस सब कैसे कर रहे वैसे ही करना पड़ता, वो चल नहीं पाता। क्योंकि सतयुग में सब सत्य पे चलते थे, इसीलिए चल लेते थे। लेकिन आज 99% झूठ पे चल रहे, और एक चाहे कि मैं सच पे चलूं, कैसे चलेगा? ऐसा उसे झूठ पे चलने वाले गिरा देंगे, सत्य पे चलने वाले चलने नहीं देंगे, कोई चलने देता नहीं। हाँ, जहाँ 99% सत्य पे चलने वाले हो, तो वहां सत्य पे चलना मुश्किल काम नहीं, आसान काम, सरल काम। क्योंकि सभी सत्य पे चल रहे हैं, तो सत्य पे चलने वालों के भीतर अनड्यू कंपटीशन नहीं होता, यानी फालतू का कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि सभी सत्य पे चल रहे हैं, यानी फेयर कंपटीशन रहता है। लेकिन कलयुग में सब झूठ पे चल रहे हैं, कोई एक के युग में सत्य पे चलो तो फेयर कंपटीशन तो नहीं है। इसीलिए महाराज फरमाने कि अब नहीं निपटा। सतयुग में सत्य राख तारे, अबे निभे नहीं कोई। जे कोई नर हट कर करे रे, 4 दिना लग होए। इसलिए महाराज कह रहे हैं क्या करना, भजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। इसलिए भजना है तो राम जी के नाम का भजन कर लो, वही सत है, और सब चीज झूठ है। उमा कहत में अनुभव अपना, सदरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तजरी भजन विषय में। तो आज तो राम जी का नाम ही सत है, इसीलिए कहते हैं ना राम नाम सत्य है, बोलते ही ये कहते हो कि दूसरा नाम थोड़ी बोलते, कौन सा नाम सत्य है? राम नाम सत्य, और यही बोलते।
तो इसलिए महाराज कह रहे तो दूसरा नाम तो सत्य नहीं बोलते, केवल राम नाम ही सत्य बोलते, वहां भी सर बोलते। तो कह रहे हैं कि तो बजना है तो राम जी का नाम बज लो, बाकी दूसरा नाम लाभदायक नहीं है जितना राम जी का नाम लाभदायक है। तो भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, तप त्रेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाए। कह रहे महाराज की त्रेता युग के अंदर लोग तप करते थे, तप मतलब तपस्या करते थे, यानी कोई कंद मूल फल खा रहा है, कोई खाली वायु का ही आहार कर रहा है, कोई केवल जल का ही आहार कर रहा है, कोई केवल दूध का ही आहार कर रहा है। इस प्रकार से शरीर को कष्ट देते थे। कोई दूधाधारी थे, कोई पवनाहारी थे, कोई जलाहारी थे, कोई कंदमूल फलाहारी थे। त्रेता युग तो वहां पर जो घर से छोड़कर जंगल में जाकर वृक्ष के फल खाकर तपस्या करते थे, त्रेता युग। लेकिन आज कलयुग के अंदर महाराज हमारे हैं कि वो बात भी अब निकती नहीं, क्योंकि कोई किसी के भी वृक्ष का फल तोड़ के खाएगा तो जिसका वो वृक्ष है वो आकर उसके साथ झगड़ा करे कि मेरे वृक्ष का फल तोड़ के तुम्हें क्यों खाया। ये बात कह रहे महाराज त्रेता युग में नहीं थी, लेकिन कलयुग में तो सभी वृक्षों के भी सबके मालिक हैं, बने हुए सब अपने अपने स्थान पर। उसमें स्वतः हाँ धरती की स्वतः तो महाराज हमारे वो भी अब जो है निकता नहीं है कलयुग के अंदर। त्रेता युग में तप करना, तपस्या करना, वो उस समय कंदमूल फल खाकर अपना जीवन तपस्या कर लेते थे, लेकिन आज वो भी संभव नहीं, आज वो भी मुश्किल हो गया। जंगल रहे ही नहीं, सब जगह बस्ती हो गई, सब जगह वो, और सब जगह सारे कार्य संसार के ही होने लगे। और तप करने का फल त्रेता युग में लगता था, उस वृक्ष पर फल आता था त्रेता में तप का, लेकिन उस समय उसका सीजन था त्रेता युग में तप का। लेकिन अब उसका सीजन निकल गया। कह रहे किसी भी फल का सीजन होता है तो सीजनल फल उस सीजन के अंदर ही आता है, दूसरे सीजन में दूसरे मौसम में वो फल नहीं आता, यानी उगता पर्टिकुलर सीजन में। तो कह रहे तपस्या करने का फल त्रेता युग में उगता था, उसका फल लगता था, अच्छा आता था। तो उस तपस्या के फल को त्रेता युग में खाते थे, यूज करते थे, काम में लेते थे। लेकिन कलयुग के अंदर अब वो फल आते नहीं। जैसे गर्मी के सीजन में आम के वृक्ष पर फल आते हैं और फिर गर्मी का सीजन निकल जाए, फिर सर्दी में थोड़ी आएंगे आम के वृक्ष पे फल। वही बात महाराज समझा रहे कि तप त्रेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाए। उसमें फल लगता था तप का, तो सब जो है उस तप के वृक्ष का फल पा लेते थे, सेवन कर लेते थे, लाभ उठा लेते थे। लेकिन आज नहीं, कलयुग में वो फल आ ही नहीं रहा, सीजन ही नहीं है, मौसम ही नहीं है। मौसम होवे तो आओ, मौसम में आता है मौसमी फल। तो कल युग में अब नान भेरे, दुनिया सो जुद थाए, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे।
भजो तो राम भजिजो रे, हरि बिन दूर तजिजो रे। द्वापर में सतनाम रे, क्रिया सब सुध हो। द्वापर में सतनाम रे, क्रिया सब सुध हो। कल युग में अब ना सजे रे, माखी लपेटे लो। कल युग में अब ना सजे रे, माखी लपेटे लो। ये भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। कह रहे महाराज की द्वापर के अंदर नहाना, तीर्थों में जाकर आचार विचार का ध्यान रखना, शुद्धता का चतुराई का ध्यान रखना, वो सब कुछ जो है सज जाता था, उसका लाभ प्राप्त हो जाता था द्वापर युग तक। सतयुग में भी हो जाता था, सतयुग में सत का लाभ मिल जाता था, त्रेता युग में तप का लाभ मिल जाता था, द्वापर युग में तीर्थों में जाकर स्नान ध्यान का लाभ मिल जाता था, करनी क्रियाओं का लाभ मिल जाता था, कर्म कांडों का लाभ मिल जाता था। जो जैसी जैसी करनी क्रिया करते थे उसके अनुसार फल उसका प्राप्त हो जाता था। कहाँ तक होता था वो? सतयुग तक, त्रेता तक और द्वापर तक, वहां तक लाभ मिल रहा था। लेकिन अब कह रहे महाराज कि वो सब क्रियाएं उस समय जो शुद्धता के साथ हो रही थी तभी उसका लाभ मिल रहा था। अब सबके अंदर अशुद्ध हो गई चीजें, फेल हो गया कलयुग की। चीजें जब अशुद्ध हो जाती है तो अशुद्ध चीज से आप कोई करनी करो, क्रिया करो, उसका लाभ जो मिलना चाहिए वो लाभ प्राप्त नहीं होता। अब कह रहे कलयुग के अंदर चीजें अशुद्ध कैसे हुई? एक तो सबके अंदर भेड़ हो गया, मिक्स हो गया, शुद्ध चीज कोई मिलती नहीं। कुछ भी चीज लाओ आप होम करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, किसी भी चीज को शुद्धता के साथ आप प्राप्त करना चाहो तो वो शुद्धता है नहीं। तो उससे जो चीज अशुद्ध है उससे आप करनी करोगे, क्रिया करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण और बता रहे हैं कि कलयुग के अंदर एक और जीव उत्पन्न हो गया 84 लाख जीवा, उसका नाम है मक्खी। मक्खी पहले सतयुग में, त्रेता में और द्वापर तक नहीं थी, और फिर मक्खी कलयुग का जीव उत्पन्न हुआ। अब मक्खी क्या करती है? कहाँ बैठ के आती है वो और कहाँ आके बैठ जाती है? निष्ठा पर बैठती है और पूजा की सामग्री पे आकर भी बैठ जाती है, भोजन प्रसाद पे आकर भी बैठ जाती है, सब जगह आकर बैठ जाती है। अब बताओ वो पूजा की सामग्री या जो भोजन प्रसाद है जो भी चढ़ा रहे हो, कर रहे हो, वो मक्खी के बैठ जाने के बाद कैसे सुधरा? पहले से ही वेड़ है उसमें, वस्तुएं शुद्ध है नहीं, और मक्खी ने आकर उसे और अशुद्ध कर दिया, तो उसका लाभ अब कैसे मिले? लेकिन कह रहे महाराज कि ये जो राम जी का नाम है, इस राम जी के नाम में कोई वेड़ नहीं हो सकता। क्या वेड़ करोगे? चीजों में, वस्तुओं में तो वेड़ हो जाता है, यानी राम जी के नाम में कोई विकार नहीं है, वेड़ नहीं है। और मक्खी भी इस राम जी के नाम को खराब नहीं कर सकती, अशुद्ध नहीं कर सकती। राम जी का नाम तो अछूत, इसे कोई छुआछूत नहीं लगता, गंदा होता ही नहीं है, खराब होता ही नहीं। किसी के घर में जन्म हुआ, वहां भी राम जी का नाम सुबह में भी ले सकते हैं, लेकिन सेवा पूजा अर्चना कर सकते हैं क्या सुबह में? नहीं कर सकते। लेकिन राम जी का नाम लेने की मनाही नहीं, ले सकते, क्योंकि वो अशुद्ध नहीं होता। और किसी के घर में मौत हो गई,
सूतक लग गया तो वहां भी जो है राम जी का नाम अलाउ ले सकते, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धता आती नहीं, भेड़ कुछ होता है, राम जी का नाम शुद्ध। लेकिन दूसरा सेवा पूजा अर्चना कुछ करो तो कुछ नहीं, कर नहीं सकते, जन्म मरण के समय। लेकिन ये सब चीजें अशुद्ध हो जाती है, राम जी का नाम शुद्ध रहता है, इसलिए इसे कहीं भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। राम जी का नाम ऐसा है कि उसे खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते सब जगह ले सकते, कहीं मनाही नहीं। लेकिन जो दूसरे मंत्र हैं उन मंत्रों को लेने की अपनी अपनी विधि है, तरीका है, और स्वच्छ होकर आचार विचार का ध्यान रख के लेना। अस्वच्छता के साथ लोगे तो उसका लाभ होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये राम नाम का जो मंत्र ऐसा है, कभी अशुद्ध होता ही नहीं। और ये राम नाम का मंत्र पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। ये राम जी का नाम पाप से अलग है, पुण्य से अलग है, भरम से अलग है, कर्म से अलग है, करनी से अलग है, क्रिया से अलग है। कह रहे महाराज कि इस राम जी के नाम से लिव लगा के रखो, इस राम जी के नाम के अलावा अन्य कुछ भी करनी करते हो, क्रिया करते हो, उन सब से कर्म बंधते हैं, कटते हैं। कर्मों को काटने का उपाय एक ही है, राम जी का नाम। और अन्य जितने भी उपाय हैं वो कर्मों को बांधने के, काटने के। तो अब कर्मों को काटना है कि बांधना है? बांधते बांधते तो अनंत युग बीत गए और कर्मों का बोझ भार आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं पड़ता। इस कर्मों के बोझ को, भार को, गठरी को हल्का करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, उतारना चाहते हो, तो केवल और केवल एक राम जी के नाम का ही सहारा। कै सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोए बताई, भजन किया सु करम कटेला, और कटे पलक, एक पल में कटे। ऐसे राम जी के नाम का महत्व है। तो द्वापर में सतनामणो रे, क्रिया सब सुध हो, कल युग में अब ना सजे रे, माँ खिलपेटे लो ये भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। और कह रहे महाराज कि मोक्ष प्राप्त करना है तो केवल नाम के आधार से। It's 8:30. मोक्ष भजन बिन नाई, और सब नया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। तेरे मोक्ष प्राप्त होगा तो केवल और केवल राम जी के भजन से प्राप्त होगा, अन्य कोई विधि है नहीं। अन्य कुछ भी विधि करोगे, कुछ भी उपाय करोगे तो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। अन्य धोने से मिल जाता तो मेंढक मिच्छा भी मोक्ष में चली जाती, लेकिन मदर कर्मा ने जो जा नहीं पाता। तो भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, कल युग झांझुली मान है रे, दिया धर्म सब छेद, कल युग झांझुली मान है रे, दिया धर्म सब छेद, नाम निकेवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद, नाम निकेवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। महाराज में कलयुग किसके समान है? झांझुली मान। झांझुली मान क्या होता है? आंधी के समान। आंधी आती है, तेज गति से हवाएं चलती है, तो वो सब चीजों को उड़ा देती है।
अस्त व्यस्त कर देती, खराब कर देती है, गिरा देती है आंधी जब तूफान आता है। तो कह रहे हैं कि कलयुग जो है अभी आंधी के समान आया। तो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में जो सत रखने की क्रिया थी, धर्म था। त्रेता में तपस्या का धर्म था, द्वापर में नहाने धोने का धर्म था, आचार विचार का धर्म था। कलयुग रूपी आंधी ने इन सबको छेद दिया, इन सबको गिरा दिया, हटा दिया, मिटा दिया। रहे नहीं कुछ, न स्वच्छता रही, न आचार विचार रहा, न सत पर चलना रहा, न तप पर चलना रहा। ये कलयुग की आंधी में सब गिर गए। ये बड़े बड़े वृक्ष थे, सत्य के, तप के, आचार विचार के। आंधी आती है तो बड़े बड़े वृक्षों का क्या हाल होता है? उखड़ जाते, गिर जाते। और जो छोटी सी धूप होती है उसका क्या हाल होता है? वैसे के वैसे। तो कलयुग की आंधी ने ये सारे बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया। अब सत्य के वृक्ष को गिरा दिया, तप के वृक्ष को गिरा दिया, नहाने धोने के आचार विचार के वृक्ष को गिरा दिया। कलयुग झांझुली मान है रे, दिया धर्म सब छेद। इन सब धर्मों का छेदन कर दिया, गिरा दिया। सजते नहीं है, सज पाते नहीं है, कर पाते नहीं है। कोई करने का प्रयास भी करे तो कर नहीं पाते, और कोई करे तो भी उसका लाभ मिलता नहीं। ऐसा हाल हो गया कलयुग में। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि नाम निकेवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। ये जो निकेवल ब्रह्म का नाम है, ये हमेशा उत्तम रहा, और ये पद प्राप्ति का भेद है। कौन से पद प्राप्ति का? परम पद प्राप्ति, उत्तम पद प्राप्ति का, श्रेष्ठ पद प्राप्ति का, सर्वोच्च पद प्राप्ति का, निके पद को प्राप्त करने का वेद, रहस्य की जानकारी केवल और केवल नी केवल ब्रह्म का। एक तो ब्रह्म का नाम है रकार मकार, और नी केवल ब्रह्म का नाम है जो प्रकट होता है, जागृत होता है, दुनियात्मक शब्द। तो ये दोनों चीजें संग चलती, साथ साथ चलती। रसना से रकार मकार का उच्चारण होता है, आत्म चेतन अपने निरंजन निराकार पर नी केवल ब्रह्म के नाम को, दुनियात्मक शब्द को सुरता के संग सुनता है, आनंद लेता है। ये दोनों चीजें साथ साथ होती है, तब महाराज फरमा रहे हैं कि वो उत्तम पद, श्रेष्ठ पद, नीका पद, सर्वोत्तम पद, परम पद प्राप्त होता है। उसके बिना प्राप्त नहीं। और इसे कोई गिरा भी नहीं सकते, कितनी भी आंधी आ जाए, क्योंकि इस नाम का कोई रूप नहीं, इस नाम का कोई आकार नहीं। ये नाम इतना विशालकाय भी नहीं है कि गिरा देगा, ये नाम इतना हल्का भी नहीं है कि उड़ जाएगा। ये तो नाम निरंजन का नाम, निराकार का नाम, अजोनी का नाम, अजन्मे का नाम। कोई आकार हो, रूप हो, वर्ण हो, तो उसको तो ये आंधी गिरा सकती, लेकिन इस नाम का तो न आकार है, न रूप है, न वर्ण है। कैसे गिराएगी कोई आंधी? बताओ, नहीं गिरा सकती। और इसका लाभ हमेशा प्राप्त होता ही रहता है। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में भी चली जाए, फिर भी वो नाम केवल ब्रह्म का वैसा का वैसा है, सत्य वैसा का वैसा है। इस पर कुछ असर किसी का होता ही नहीं। इसलिए महाराज हमारे आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन्न में देख। गर्भवास के ताप को मिटाना चाहते हो तो आकार के संग मतलब,
आकार के नाम के संग मतलब ये निराकार, निरंजन, अजोनी, अजन्मे परमात्मा का जो राम जी का नाम है, इसके संग लगोगे तब जाके जन्म मरण की खेत, गर्भवास की निकले। मैं इस पर कपड़ा फेरूं। सारे धर्मों का छेदन कर दिया, लेकिन नाम निकेवल ब्रह्म को रे सदा उत्तम पद भेद। ये निकेवल ब्रह्म का जो नाम है ये हमेशा ही उत्तम रहा, इसका छेदन कोई कर नहीं सकता, इसका भेदन कोई कर नहीं सकता, इसको कोई अटका नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई गिरा नहीं सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता। इसीलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का क्या तात्पर्य? सदा रहने, कल भी था, आज भी है, कल भी रहे, न हटता है, न थापा जाता है, न इसका कुछ बिगड़ता है, हमेशा कंटिन्यूस सतत रूप से वैसा का वैसा बना रहता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। साची कहे सुख देव जी रे, कल युग सिमरण सार। साची कहे सुख देव जी रे, कल युग सिमरण सार। और धर्म सो ना सजे रे, ना पड़ लागण हार। और धर्म सो ना सजे रे, ना पड़ लागण हार। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। महाराज कह रहे मैं सच्ची बात कर, वो तो तू सत्य ज्ञान बता, कछु न राखे छंद। तुमको सत्य ज्ञान बता रहे, कोई छंदा नहीं, कोई छुपाव नहीं, कोई विराम नहीं, निर्भय होकर कह रहे, किसी से डर भी नहीं कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा कि लोग बुरा मान जाए। माने तो भले माने, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को तो सत्य ही कहना, सच्ची बात ही बतानी, ताकि किसी का नुकसान नहीं हो, समय का, श्वासों का, और अपने समय को, श्वासों को सही उपयोग में ले लें, ताकि सही काम हो जाए, आत्मकल्याण का कार्य होता है। तो कलयुग में महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के नाम का सिमरन ही सार है, बाकी सब चीजें असार। सार का विपरीत क्या हुआ? असार। हाँ, तो कह रहे हैं कलयुग के अंदर केवल और केवल राम जी के नाम का ही आधार है, और जो राम जी के नाम का सुमरण करेगा उसे सार वस्तु प्राप्त हो जाएगी, तत्व की वस्तु प्राप्त हो जाएगी, खास चीज, मुख्य चीज प्राप्त हो जाएगी, परम पद प्राप्त हो जाएगा, आनंद पद प्राप्त हो जाएगा, केवल्य पद प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा और कोई धर्म को साजना चाहे तो कोई भी धर्म सजेगा नहीं, कोशिश भले करे, लेकिन उसकी कोशिश व्यर्थ जाएगी, बेकार जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी, सिद्धि नहीं मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि अभी उसका फल लगता नहीं, अभी उसका सीजन नहीं है। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो। माली बढ़े, ऋतु नहीं हो आम की, और आम के वृक्ष में कितने गड़े लाकर सींचे, सर्दी में आम आएंगे? आम तो गर्मी में आने तभी आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कोई कितना ही उपाय कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, 100 गड़े लाकर सींच दे, तो भी अभी ऋतु नहीं है, तो उसका फल नहीं लगेगा। अभी ऋतु किसकी चल रही है? राम जी के नाम। कलयुग वारो मोक्ष, कलयुग अभी वारा चल रहा है, किसका? मोक्ष का वारा चल रहा है, मोक्ष का सीजन चल रहा है अभी कलयुग के अंदर। विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 ही तो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो मनुष्य शरीर होना चाहिए, जो मिला हो। दूसरा, भरतखंड में होना चाहिए, जो अपन भरतखंड में ही है। तीसरा, कलयुग में होना चाहिए, तो कलयुग में।
और चौथा संतों का सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वो भी प्राप्त हो। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका अनुभव घट के भीतर घटपटचों के रूप में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अभी परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग वारो मोक्ष को भरतखंड के माय, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए, हंस करोड़ाई जाए। उनसे करोड़ों ही हंस जो है इस कलयुग के अंदर भवतारी संत जन प्रकट होते हैं। स्वयं परमात्मा ही भवतारी संत के रूप में अवतरित होते हैं जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को परम मोक्ष में भेजने के लिए। तो स्वयं परमात्मा में और भवतारी संत जन में कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं है। उन्हें सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वो स्वयं परमात्मा का ही रूप है और उनके जो वचन है भगवत वचन। ऐसे भगवत वचनों को धारण करके अपने को भी अपना कल्याण कर लेना। तो भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवता में धन्य हो, धन्य हो। जीवात्माज में धन्य हो, मोक्ष के मालिकान धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सा राम राम सा संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।